देखें वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे हो जाता है। तो देखिए वायरस अगर किसी एक व्यक्ति को कोई शरीर में इन्फेक्शन है, उसको जैसे कॉमन फ्लू हो गया और उसको हल्की खांसी आ रही है, जुकाम आ रही है, आँख नाक से पानी आ रहा है, तो अगर उसके संपर्क में कोई आता है, कोई अगर इन्फेक्शन होता है, उसके कोई व्यक्ति आता है, तो वो वायरस के द्वारा वो उस व्यक्ति को भी उसका इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे अगर इन्फ्लुएंजा वायरस है तो इन्फ्लुएंजा वायरस के वजह से भी उसको दूसरे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। या उसका पेशेंट का अगर कोई ऐसा जगह पे है जो कि आपने उसको अगर टेबल यूज़ किया, उसका टॉवल शेयर किया या आपने डोर को आपने खींचा, तो अगर ये छोटी-छोटी चीज़ों को आप ध्यान देंगे और आपने बिना हाथ धोए अपने मुँह को टच किया या कुछ खाना-वाना खाया और आपके हाथ में इन्फेक्शन फैला हुआ है, जो बाहर से नहीं दिखता, ऐसे देखेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं दिखेगा। लेकिन भीतर इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी खाना खाने जाओ या आपने कहीं किसी से हाथ मिलाते हैं या किसी के संपर्क में आते हैं, तो हाथ को साबुन से पूरे कायदे से आप धुल लीजिए। और उसके भी वो जो तरीका है साबुन से धुलने का, कि पूरा जो 8-9 स्टेप्स हैं, वो पूरे स्टेप्स में आपको हाथ धोना चाहिए। तो वायरल इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा का कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, आजकल बहुत कॉमन होता है। कोरोना का जो वायरस है वो भी इस सीज़न में फैलता है। उसमें हम लोगों से बताते हैं कि जैसे तमाम वायरस इन्फेक्शन है, अब हम लोग को कोरोना के साथ भी जीने की आदत डालनी होगी कि जैसे इन्फ्लुएंजा हो रहा है उससे कोरोना वायरस भी हो जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने आप को अगर नहीं बचाएंगे तो इन्फेक्शन की जद में आएंगे। तो कभी भी जब मौसम चेंज होता है और किसी को बुखार आता है या साथ साथ में खांसी आती है या उसका कफ निकलता है या उसको सर में दर्द हो रहा है, तो ये तमाम अगर चीज़ें हैं तो उसको चांसेज हैं कि उसको इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेज रहते हैं। तो आप अगर कुछ ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर्स को दिखा के दवा ले लें, या पैरासीटामॉल की जो दवा होती है बहुत सेफ़ होती है, आप उसको ले सकते हैं। तो उससे आपको जो सिम्टम्स में आराम मिल जाएगा और डॉक्टर से जांच करा लें। कई मरीजों को देखा गया कि जिनको पेट का इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी आजकल वायरल डिजीज़ में जब ये सीजन बदलता है उस समय बहुत तेज़ी से फैलता है। उसके क्या लक्षण होते हैं, आखिर जानिए कि क्या लक्षण होता है कि पेट का इन्फेक्शन। जैसे पेट मरीज या कोई व्यक्ति ये कंप्लेन करेगा, पेट फूला हुआ है, एसिडिटी, यहाँ पे दर्द हो रही है, एसिडिटी हो रही है, घबराहट सी हो रही है, गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, बार बार लैट्रिन जा रहे हैं, लैट्रिन चिकनी हो रही है, म्यूकस द्वारा हो रही है, ये सब तमाम लक्षण एब्डोमिनल इन्फेक्शन के लक्षण। तो वो भी जब ये मौसम बदलता है तो उसमें ऐसे इन्फेक्शन फैल जाते हैं। ये आपके खाने पीने से होता है कि आपने कोई कच्ची चीज़ें खाई, कोई सलाद खाया जो बहुत साफ़ ना हो, कोई आपने फल खाया जो बहुत क्लीन ना हो। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को आपने सफाई से यूज़ नहीं किया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग आइए पहले अपने आप को ये जाने कि इन्फेक्शन को पहले रोकें। अपने को जो हमारी डाइटरी हैबिट है, हमारा खान पीन है, इसको पहले दुरुस्त करें और जहाँ भी ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन से भी अपने आप को बचाएं। और पेट का अगर इन्फेक्शन है तो पेट का अगर आपका पेट फूल जाता है, खट्टी डकारें आ रही है, लैट्रिन में बार बार म्यूकस आ रहा है, लैट्रिन में पीलापन आ रहा है और साफ़ नहीं हो रही है, कब्जियत हो रही है, तो आपको ये मानना है कि पेट का इन्फेक्शन हो गया है और अपने डॉक्टर से मिल के उसका इलाज कराएं। तो ये जो बहुत इस समय जब मौसम बदलता है दोस्तों, बहुत से बीमारियां इस तरह की फैलती हैं। वायरल, जिसको हम लोग वायरल बुखार कहते हैं, उसमें डेंगू भी एक वायरल डिजीज़ है जो चेंज ऑफ सीज़न के बदलाव से होता है। वो भी अगर जो मच्छर काटते हैं, एडीज एजिप्टी जो मॉस्किटो होता है, मादा मच्छर होते हैं, जो कि जिसमें कि आपका वायरस, डेंगू वायरस जो पनपता है, वो अगर उसमें उसकी संख्या बढ़ जाती है, वो मच्छर अगर दूसरे किसी व्यक्ति को काटता है तो उसको डेंगू बुखार हो जाता है। तो डेंगू जो भी बुखार है वो भी बहुत तेज़, उसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार उसका लक्षण आता है। बहुत तेज़ बुखार होगा, पूरी बॉडी में दर्द होगा, शरीर में बहुत तेज़ दर्द होता है, उल्टी महसूस होगी, हेडेक होगा और भूख का न लगना, ये तमाम लक्षण उसके आ सकते हैं।
तो कभी भी इस तरह का बहुत तेज़ बुखार हो, शरीर तोड़ रही हो, ये मौसम इस समय का सीज़न हो, तो डेंगू की जाँच ज़रूर करा लें। हो सकता है कि एक वायरल बीमारी है, डेंगू भी हो सकता है। तो अपने ये तमाम ऐसी बीमारी अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसकी जाँच करा लें। हो सकता है प्लेटलेट कम हो तो प्लेटलेट की आपको भी अस्पताल से प्लेटलेट चढ़ाना होगा। तो अगर आपके जहाँ सुविधा है प्लेटलेट चढ़ाने की, वहाँ पे आएँ। हमारे यहाँ शारदा नयन हॉस्पिटल में पहला ऐसा है कि जो इस एरिया में प्लेटलेट की सुविधा है। तमाम मरीजों की प्लेटलेट चढ़ाने से हम लोग शारदा नयन हॉस्पिटल में उसकी जान बचा रहे हैं। तो अगर किसी को प्लेटलेट कम हो और डेंगू पॉजिटिव हो, तुरंत ऐसे हॉस्पिटल में जाएँ जहाँ प्लेटलेट की सुविधा है। और डेंगू को पहचानने हमने आपको बताया कि डेंगू को कैसे पहचानना है। तो हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, और बहुत तेज़ बुखार होगा और उसका शरीर में लाल, कभी-कभी चकत्ते भी आ जाते हैं जब प्लेटलेट कम होता है। खुजली हो सकती है पेशेंट को। ये तमाम लक्षण डेंगू बुखार के या डेंगू बुखार के होते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने वायरल के बारे में चर्चा किया कि जब मौसम में बदलाव आता है तो तमाम वायरल बीमारियां फैलती हैं। इस वायरल बीमारी में क्या-क्या हो सकती हैं बीमारियां, आज हम लोगों ने चर्चा किया। कॉमन फ्लू हो सकता है, कोरोना वायरस हो सकता है, पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो सकता है, या डेंगू बुखार हो सकता है। कोई भी अगर इस तरह का जो आपने लक्षण देखा, इसमें कोई अगर बुखार हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और जांच कराएं। अपनी सफाई का ध्यान रखें, खान पीन में हाथ को बार बार धोते रहें। ऐसे आदमी को जिसको इन्फेक्शन हो उसके संपर्क क्लोज कॉन्टेक्ट में ना आए। अगर इतना आप ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। फिर दोस्तों, अगली बार हम लोग फिर किसी नई बीमारी को, जो मौसमी बीमारी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखिए और दूसरे को भी फिटनेस का ध्यान रखिए। दूसरे को फिट करने के लिए प्रमोट करिए। आप फिट रहेंगे तो पूरा देश फिट रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी योजना है कि पूरी इंडिया जागो, इंडिया सब लोग फिट रहें। तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद।